नमस्कार, मैं विजय कुमार डहरिया, डिप्टी कलेक्टर नूरपुर। आज हम बात करते हैं कि पीएससी या यूपीएससी की तैयारी करते समय किन बातों का ध्यान रखना चाहिए या क्या गलतियां ना करें जिससे कि हमारा सिलेक्शन रुक जाए। मैं जो अनुभव शेयर कर रहा हूं, यह मेरा 6 पीएससी का अनुभव है। इस अनुभव के आधार पर जो मैंने एनालिसिस किया, अपनी स्ट्रेटजी और साथ में दूसरों के अनुभव को देखते हुए, दूसरों के अनुभव से सीखते हुए मैंने बहुत सारी चीज़ें निकाल के लाई। इनमें से मैं आज कुछ बिंदुओं पर आपसे बात करूंगा या चर्चा करूंगा या आपको इन टिप्स बताऊंगा कि किन गलतियों के आधार पर मेरा सिलेक्शन नहीं हुआ। यदि इन गलतियों को आप दोहराएंगे तो हो सकता है कि आपका भी सिलेक्शन ना हो। इसलिए इन गलतियों को ना करते हुए, इन गलतियों को सुधारते हुए हमको आगे बढ़ना है। पहली गलती कि जब विद्यार्थी अपनी तैयारी करते हैं और तैयारी करते करते स्टार्ट कर देते हैं, बहुत आगे तक पहुंच जाते हैं, अब वो एग्जाम के पैटर्न को नहीं समझते हैं या पेपर के पैटर्न को नहीं समझते हैं और तैयारी कंटिन्यू करते जाते हैं। एक समय बाद जब वो पेपर देते हैं तो उनको लगता है कि हमारे मार्क्स बहुत अच्छे नहीं आ रहे हैं, इन मार्क्स को हम कैसे और अच्छे से गेन करें। इसलिए पहली गलती यह है कि कोई भी विद्यार्थी पुराने पैटर्न का अध्ययन नहीं करता है, सिलेबस का अध्ययन नहीं करता है, तो डेफिनेटली उसमें लूप होल हो जाता है। अतः हर विद्यार्थी की कोशिश करना चाहिए कि सबसे पहले हमको पुराने पैटर्न के पेपर्स का अध्ययन करें, क्या स्ट्रेटजी अपनाएं और उसको किस तरीके से हम अच्छे मार्क्स गेन कर सकें। ये पहली गलती होती है बच्चों की और इसको सुधार कर सकते हैं आप। दूसरी गलती बच्चे ये करते हैं कि सिलेबस के आधार पर नहीं पढ़ते हैं। बहुत सारे बच्चों को ये मैं देखता हूं कि वो पीएससी की तैयारी करना चालू कर देते हैं, रेफरेंस बुक पढ़ना चालू कर देते हैं, परंतु रेफरेंस बुक जो बड़ी बुक होती हैं उनमें बहुत सारा डेप्थ नॉलेज होता है, बहुत सारे टॉपिक होते हैं। कई बार ऐसे टॉपिक होते हैं, ऐसे चैप्टर होते हैं जो हमारे सिलेबस में नहीं होते, फिर भी बच्चे उनको कवर करते हैं। यदि आपको एग्जाम में सिलेक्शन चाहिए, आपको पोस्ट चाहिए, तो डेफिनेटली आप सिलेबस या पाठ्यक्रम के आधार पर अध्ययन कीजिए। जो सिलेबस में दिया हुआ उस टॉपिक को डेप्थ में अध्ययन कीजिए, जो सिलेबस में नहीं है उसको छोड़ दीजिए। तीसरी चीज है कि बच्चे कई बार होता है टेस्ट सीरीज ज्वाइन नहीं करते हैं। किसी भी एग्जाम के लिए टेस्ट सीरीज एक ऐसा माध्यम है जो आपकी गलतियों को सुधारता है। जब गलतियां सुधारते हैं तो डेफिनेटली हमारे एग्जाम में इंप्रूवमेंट होता है। ये मेरी गलती थी कि मैंने 5 पीएससी में कोई भी टेस्ट सीरीज ज्वाइन नहीं की थी। चाहे प्रीलिम्स की बात करें, मेंस की बात करें, प्रीलिम्स तो मेरा जनरली निकल जाता था, हर पीएससी में निकल जाता था। मेंस नहीं निकल पाता था, मेंस निकल भी जाते थे तो अच्छे मार्क्स से नहीं निकलते थे। तो टेस्ट सीरीज जब हम ज्वाइन करते हैं तो उससे क्या होता है कि हमारी गलतियां हमको पता चलती हैं कि हम कहाँ गलतियां कर रहे हैं, किस टॉपिक में गलतियां कर रहे हैं, उस टॉपिक को कैसे सुधारना है, किस फैक्ट को अच्छे तरीके से इंप्रूवमेंट करना है। तो डेफिनेटली आपको टेस्ट सीरीज ज्वाइन करना चाहिए, चाहे प्रीलिम्स की हो चाहे मेंस की हो, जिससे आपकी कमियां आपके सामने आती हैं। नेक्स्ट यदि हम बात करते हैं कि बहुत सारे बच्चे सिविल सर्विस का अध्ययन करना, पढ़ना तो चालू कर देते हैं, वो सिर्फ रीडिंग करते हैं। जब रीडिंग करते हैं तो डेफिनेटली आपको जो रीडिंग वाली चीजें हैं वो सिर्फ कुछ समय तक आपके माइंड में काम करती हैं। उसके लिए आपको ये करना चाहिए कि आप शॉर्ट नोट्स प्रिपेयर करें। आप डेली यदि शॉर्ट नोट्स प्रिपेयर करते हैं और टॉपिक बाय टॉपिक अपना नोट्स बनाते हैं तो आपके लिए बहुत बेनिफिट होगा, जो आपको सिलेक्शन में बहुत राहत देगा। क्योंकि शॉर्ट नोट्स के आधार पर, टॉपिक बाय टॉपिक के आधार पर ही आप क्या करते हैं, रिवीजन कर पाते हैं। जब रिवीजन कर पाएंगे तो डेफिनेटली आपकी चीजें बहुत अच्छी होंगी और सिलेबस उसके आधार पर आपका कवर होते जाएगा। नेक्स्ट है कि आप, बहुत सारे बच्चे क्या करते हैं, अपनी स्पीड इंप्रूव नहीं करते या अपनी गलतियों को एक्सेप्ट नहीं करते हैं। तो मैं हर विद्यार्थी से बोलता हूं कि आप अपनी स्पीड को इंप्रूव कीजिए। सिविल सर्विस एक ऐसा एग्जाम है जो स्पीड मांगता है। स्पीड मतलब आप कोई क्वेश्चन, कोई प्रश्न कितने स्पीड में या कितने अच्छे तरीके से सॉल्व कर पा रहे हैं। आपके पास समय लिमिटेड रहता है, टाइम लिमिट है, और उस लिमिट में ही आपको सारी चीजें रिप्रेजेंट करनी है। इसलिए हर बच्चे को, चाहे प्रीलिम्स की बात करें, मेंस की बात करें, उसमें आपको स्पीड इंप्रूव करना जरूरी है।
यदि आप स्पीड इंप्रूव कर लिए तो डेफिनेटली आपका पेपर कंप्लीट होगा और टॉपिक बाई टॉपिक आप अच्छे से आप राइट कर पाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन कि हम चीजों को पढ़ते तो हैं और हम सामान्य भाषा में हमारा आंसर या पेपर को लिखते जाते हैं। अरे भाई, आप सिविल सर्विस की तैयारी कर रहे हैं या प्रशासनिक पदों में बैठेंगे तो डेफिनेटली आप शब्दों का चयन कीजिए, जो सही शब्द हैं या हमारे साहित्यिक शब्दों का चूज कीजिए जो किसी भी सेंटेंस में सुटेबल हो। उसके लिए शब्दों के चयन के लिए आपका नॉलेज होना जरूरी है, आपका डेप्थ नॉलेज होना जरूरी है। आपके पास नॉलेज होगा तभी आप सही शब्दों का चयन कर पाएंगे, जो कि हमारे सिलेक्शन के लिए महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। फिर आता है कि मैंने एक गलती की थी कि पहले से 5 जो मेंस हुए उस मेंस में मैं क्या करता था कि डायग्राम या फ्लो चार्ट या फिर पाई चार्ट वगैरह बहुत कम यूज करता था। तो जो पेपर चेक करने वाले हैं, मैं हर चीज पैराग्राफ में लिखता हूं, तो उसको किसी भी व्यक्ति को पढ़ने में टाइम लगता है, समझने में थोड़ा सा टाइम लगता है। परंतु वही चीज हम पैराग्राफ, डायग्राम, फ्लो चार्ट में रिप्रेजेंट करते हैं तो जो पेपर चेक करने वाला है, कोई भी व्यक्ति है, यदि पेपर चेक करने के अलावा भी, तो सिंपल तरीके से समझ जाता है कि भाई कोई डायग्राम बना हुआ, उसमें सारा रिप्रेजेंटेशन है, उसमें मेंशन है चीजें, कि उसमें सारी चीजें शॉर्ट में रहती हैं, तो बहुत जल्दी हमको एक्सेस हो जाती है चीजों की और आपको उतने अच्छे मार्क्स मिलते हैं। इसलिए शॉर्ट चीजों को हमको रिप्रेजेंट करना चाहिए। डायग्राम में, फ्लो चार्ट में चीजों को रिप्रेजेंट करें तो ज्यादा बेटर होगा, क्योंकि उससे हमको कम लिखने की जरूरत भी पड़ेगी। नेक्स्ट है कि यदि आप किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, चाहे पीएससी हो, यूपीएससी हो, बैंकिंग हो, एसएससी हो, रेलवे हो, इन सभी के लिए हमको एक मार्गदर्शक की जरूरत पड़ती है। मार्गदर्शक मतलब या तो उस व्यक्ति को बोल सकते हैं जिसके माध्यम से तैयारी प्रारंभ कर रहे हैं, या हो सकता है कि आप जहां यदि क्लासेस जाते हैं, कोई कोचिंग क्लास ज्वाइन किए हैं, तो कोचिंग के जो हमारे टीचर होंगे वो हो सकते हैं, आपके पेरेंट्स हो सकते हैं, या आपके भाई बहन हो सकते हैं, आपके दोस्त हो सकते हैं। मार्गदर्शक मतलब आपकी गलतियों को जो बता सके कि आपको इस डायरेक्शन में जाना, आप ये गलतियां कर रहे हैं। जो मार्गदर्शक हो उस फील्ड का उसको नॉलेज होगा तभी वो सही डायरेक्शन दे पाएगा कि आपको ये चीजें करना चाहिए, आप इस चीज में आप कमजोर हैं, इसको इंप्रूव कीजिए। तो हर व्यक्ति को एक मार्गदर्शक होना जरूरी है जिसके माध्यम से आप गलतियों को दूर कर पाएंगे। नेक्स्ट है कि प्रत्येक विद्यार्थी को हम क्या होता है कि विद्यार्थी बीच बीच में गैप कर देते हैं पढ़ने में या प्रॉपर समय नहीं देते हैं। तो मैं एक चीज जरूर बोलूंगा कि हर विद्यार्थी जो किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहा हो, किसी भी तरीके की चीजों की तैयारी कर रहा हो, उस विद्यार्थी को ये करना चाहिए कि हम डेली अपना अध्ययन करें, प्रत्येक दिन अध्ययन करें, डे टू डे लाइफ में अध्ययन करें कि भाई किसी दिन हमने टारगेट बनाया कि हमको 4 घंटे पढ़ना है, 5 घंटे, 6 घंटे पढ़ना, 8 घंटे। हमने यदि 8 घंटे का टाइम शेड्यूल बना के रखा है, तो यदि हम किसी दिन नहीं पढ़ पा रहे हैं, फिर भी हम कोशिश करें 1 से 1.5 घंटे, 2 घंटे में टाइम मैनेज कर सकें। और किसी दिन हमारे पास ज्यादा समय है तो हम 10 से 12 घंटे पढ़ लें। तो आपको डेली अध्ययन करना है जिससे कि आपकी रूटीन ना टूटे और जब हम स्टार्ट करें तो हमारा ज्यादा समय ना लगे। ये हो गया हमारा अध्ययन, डेली का शेड्यूल। साथ में इसमें आपको रिटन प्रैक्टिस भी करनी है। क्या करनी है? रिटन प्रैक्टिस भी करनी है डेली। नेक्स्ट आपका जो पॉइंट आता है कि बहुत सारे बच्चे क्या करते हैं, बुक्स को एग्जाम बेस्ड पढ़ते हैं। बिल्कुल पढ़िए एग्जाम बेस्ड, सही है, बट आप नॉलेज बेस्ड पढ़िए। आपको यदि किसी टॉपिक का 100% नॉलेज है, उससे संबंधित सारी चीजें पता हैं, तो एग्जाम में किसी भी टाइप का क्वेश्चन आए उससे रिलेटेड आपको 100% बनेगा। यदि आप किसी भी टॉपिक को क्वेश्चन बना के पढ़ रहे हैं कि 3 नंबर के क्वेश्चन के हिसाब से ये आएगा, 6 नंबर के आएगा, 15 नंबर, 11 मार्क्स का ये आएगा, तो आप उस टॉपिक को टॉपिक के आधार पर पढ़िए, ना कि क्वेश्चन बेस के। यदि इस टॉपिक को आप समझ गए तो आपको 3 मार्क्स में आए या 5 मार्क्स में आए, 11 मार्क्स में आए, इंटरव्यू पूछे तो आपको सब कुछ बनेगा। इसलिए बुक्स को नॉलेज बेस्ड पढ़िए। जब नॉलेज बेस्ड पढ़ेंगे तब आपका नॉलेज होगा और आपके हर एग्जाम्स क्लियर होंगे। फिर एक चीजें आती हैं
कि बच्चे रीडिंग करना चालू कर देते हैं, चैप्टर पढ़ना चालू कर देते हैं और लंबे समय तक उनको रिवाइज नहीं करते हैं। तो मैं एक चीज़ बोलना चाहता हूँ कि हर बच्चे को एक शेड्यूल होना चाहिए कि हफ्ते में एक दिन सिर्फ रिवीजन का टाइम रखें, कि सिर्फ इस दिन मैं अपना रिवीजन करूँगा, मैंने एक हफ्ते में जितनी भी चीज़ें पढ़ी उनका रिवाइज करूँगा। जब एक हफ्ते में आप रिवाइज करेंगे वो चीज़ें आपकी माइंड में क्या होगा, रिकवर होते जाएंगी, उन चीज़ों का आप याद कर पाएंगे। वही आप 4 महीने 5 महीने बाद रिवीजन करेंगे तो आप भूल जाएंगे। इसलिए आप एक दिन वीक में कोशिश करें कि हम 1 घंटे 2 घंटे 4 घंटे हम रिवाइज कर सकें चीज़ों को। और मेरा लास्ट और अंतिम पॉइंट ये है कि विद्यार्थी कई बार ऐसा करते हैं कि उनको कोई गलती बताता है तो वो एटीट्यूड में रहते हैं कि हम तो सिविल सर्विस वाले हैं, पीएससी की तैयारी कर रहे हैं, यूपीएससी की तैयारी कर रहे हैं, हमको कोई गलती कैसे बता सकता है। आप यदि आपसे कोई एक प्यून भी है या फिर आपके घर में काम करने वाला व्यक्ति है, कोई भी व्यक्ति, आप कोई गलती कर रहे हैं, उस गलती के बारे में सोचिए, मेरी उस क्या गलती है। सेम टू सेम एग्जाम में भी यही चीज़ होती है कि आपको कोई गलतियां बता रहा है कि आपने ये गलती किया है, तो उस गलती के बारे में सुनिए, सोचिए और उसको सुधारिए। इन सभी बिंदुओं पर जब आप काम करेंगे तो डेफिनेटली आप एक अच्छे प्रशासनिक अधिकारी के रूप में जाने जाएंगे और आप सिलेक्ट होंगे। चलिए, ये वीडियो मेरा यहीं समाप्त होता है। तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।